नमस्कार प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया ही होंगे। मैं आप सबका सिद्धेश्वर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार का पाठ्यक्रम हिंदी विषय के बारे में आता है। इसके बारे में अपन पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। लगातार अगर परिश्रम करते रहे, मेहनत करते रहे तो बेटाओ सफलता आपने नज़दीक होगी, अपने हाथ में होगी। इसी प्रकार आज इस कड़ी में अपन रीड लेवल फर्स्ट, रीड लेवल सेकंड में अपठित बोध के बारे में यानी अपठित गद्यांश पद्यांश के विषय में अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आज की जो क्लास है अपठित पद्यांश या अपठित काव्यांश के बारे में आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। तो प्यारे बच्चों, दो लाइनों से मैं आपको जोड़ना चाहता हूं। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं पाठ्यक्रम के विषय में आपको विस्तार से जो वीडियो बताई थी उसी के बारे में बिंदुवार आज पाठ्यक्रम में आपके सामने लेकर के आया हूं। आज अपना जो प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को आत्मसात करते हुए दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्प चुनिए। इस प्रकार के काव्यांश आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने के लिए मिल जाते हैं। प्यारे बच्चों, कक्षा 5 से लेकर के 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं बीए लेवल के उन पाठ्यक्रमों में भी अपन ने ऐसे प्रश्न देखे हैं। 10वीं 12वीं में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें से 6 प्रश्न विकल्प के रूप में यहाँ भी आते हैं। तो इस प्रकार से अपन शुरुआत से ही ऐसे अपठित काव्यांशों के बारे में देखते आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपठित पद्यांश और अपठित गद्यांश जिस प्रकार से आते हैं, अपठित गद्यांश को करने में बच्चों को इतनी परेशानी महसूस नहीं होती, लेकिन अपठित काव्यांश में उसके भावार्थ समझने में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसी को लेकर के मैं पहली वीडियो में काव्यांश को लेकर ही आया हूं आपके सामने। ये जो काव्यांश है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने देश में अलग अलग राज्यों में जो परीक्षाएं होती हैं उनमें ये काव्यांश पूछ लिया गया है और ऐसे कई काव्यांश पूछे जाते हैं। आप ऐसे काव्यांश प्री BSTC, DLED, CET अन्य परीक्षाओं में भी देख सकते हैं, PSI में भी देख सकते हैं। ये जो काव्यांश है कई विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो यह है कि जब आप किसी भी काव्यांश या पद्यांश को करें तो उसमें 3-4 बातों का प्रमुख रूप से ध्यान रखें। ध्यान रखने योग्य बातें इस प्रकार से हैं, आपके सामने मैं बता रहा हूं कि अपठित काव्यांश या अपठित पद्यांश में 2 से 3 बार इसको अपन को ध्यान पूर्वक उसको पढ़ना चाहिए और उसका भावार्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। जब आप 2 से 3 बार इसको पढ़ोगे, इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करोगे तो प्रश्नों के उत्तर देने में आपको सहूलियत महसूस होगी। इसी प्रकार दूसरी मुख्य बात अपठित काव्यांश में निकल करके आती है, वो है काव्यांश में आए हुए कठिन शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों, शब्द उगमों का अर्थ जानने का प्रयास करें। जब आप मुहावरों, लोकोक्तियों और विभिन्न प्रकार के शब्द युग्मों, जिसमें अपन एकार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, विभिन्न प्रकार के शब्द अपन जान सकते हैं और उनके अर्थों को अपन को जानने का प्रयास करना चाहिए। अगर अपन ऐसा करते हैं, ध्यानपूर्वक अपन ऐसा करते हैं तो अपन को उस काव्यांश के भावार्थ को समझने में बहुत ही सहूलियत होती है। तीसरा प्रमुख पॉइंट है शीर्षक। किसी भी काव्यांश या किसी भी पद्यांश का शीर्षक उसका प्रमुख चेहरा होता है।
और शीर्षक अपन को जरूर समझ में आना चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत परीक्षार्थियों को आती है तो वो है शीर्षक को चुनने में। शीर्षक के बारे में बेटाओ मैं बता रहा हूँ कि आपको अत्यंत लघु एवं आकर्षक होना चाहिए, इस प्रकार के शीर्षक का चयन करना चाहिए। शीर्षक चयन करते समय आपको दूसरी प्रमुख बात का ध्यान रखना है, शीर्षक मूल भावार्थ पर ही आधारित होता है। जिस प्रकार काव्यांश का जो मूल भाव होता है उसी के आधार पर यह जो शीर्षक है वो निर्धारित होता है। शीर्षक प्राय अपन को देखने के लिए मिलता है कि यह अवतरण के या तो प्रारंभ में यानी शुरू में ही अथवा अंत में दिया जाता है। यानी अगर अपन को कभी भी काव्यांश या गद्यांश में शीर्षक को ढूंढना पड़े तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऊपर की प्रमुख 2 लाइनें और अंतिम 2 लाइनों में इसको ढूंढने का प्रयास करें। ज़्यादातर शीर्षक प्रारंभ में या अंत में मिल जाता है। चौथी विशेष बात जो यहाँ पर काव्यांशों में और गद्यांशों में निकल के आती है वो इस प्रकार है, प्रश्नों के उत्तर काव्यांश में से ज्यों की त्यों नहीं लिखें, प्रश्न को समझकर अपनी भाषा में उत्तर लिखें। यानी काव्यांश का जब आप उत्तर दे रहे हैं प्रश्नों के तो आपको इस विशेष बात का ध्यान जरूर रखना है कि काव्यांश के जो प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं वो काव्यांश में से ज्यों की त्यों कतई नहीं लिखने, क्योंकि इन काव्यांशों में जो उत्तर आप लिख रहे हैं उनको पहले आपको समझना चाहिए और फिर उनको अपनी भाषा में उसका भावार्थ ग्रहण करते हुए, व्याख्या ग्रहण करते हुए आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। आज के इस काव्यांश में, पद्यांश में आपको इन चारों ध्यान देने योग्य बिंदुओं का ध्यान रखते हुए विस्तार से इनके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना है। तो अब हमारे सामने जिस प्रकार से ये पद्यांश, काव्यांश यहाँ पर आया है उसको मैं आपके सामने एक बार बताना चाह रहा हूँ। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर भीर निर्भीक मना, जाग रहा वह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। मर्त लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने ये कुटी आज अपनाई है। इस प्रकार से ये पद्यांश हमारे सामने आया है। अपन इसका प्रयास करेंगे इसके भावार्थ को समझने का। प्रथम पंक्तियों में जब अपन देखते हैं तो इसमें लिख रहा है पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। अगर आपको किसी शब्द में अगर दिक्कत आती तो सबसे पहले उसका भावार्थ समझना बहुत जरूरी है। पंचवटी की छाया में, यहाँ पर पंचवटी शब्द 5 वृक्ष, वट वृक्ष जो होते हैं उनकी छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। यहाँ पर पर्ण कुटीर शब्द जो है उसका अर्थ है पत्तों की कुटिया। पत्तों की कुटी जो बनाई जाती है उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है, पत्तों की कुटिया। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, स्वच्छ में नहीं होता है साफ और शिला में नहीं होता है पत्थर, चट्टान जिसको अपन बोलते हैं। यहां पर देखेंगे सम्मुख का अर्थ होता है सामने। धीर भीर निर्भीक मना, धीरज धारण करने वाला वीर पुरुष, निर्भीक मना निर्भय निडर मन वाला व्यक्ति उस स्वच्छ शिला पर बैठा हुआ है। जाग रहा वह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। ऐसा कौन व्यक्ति है, कौन धनुषधारी है। धनुर्धर का मतलब होता है धनुष को धारण करने वाला, जो अभी तक जाग रहा है। जबकि भुवन भर सोता है, भुवन भर शब्द का अर्थ होता है संसार, संपूर्ण संसार सोता है। यानी
संपूर्ण संसार सो रहा है, जबकि ये कौन धनुर्धर है जो जाग रहा है? पूरा संसार तो सो रहा है और ये जाग रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, भोगी का मतलब होता है भोग करने वाला, भोगी का अर्थ है भोग करने वाला। कुसुमायुध शब्द का अर्थ होता है, कुसुमायुध का अर्थ है कामदेव, देवताओं में जो श्रेष्ठ यानी कामदेव। योगी सा यानी ऐसा लग रहा है जैसे उस स्वच्छ शिला पर कोई भोगी के रूप में यानी कामदेव भगवान आकर के जो योगी बन करके बैठ गए हो, ऐसा वो वीर पुरुष लग रहा है। बना दृष्टिगत होता है, दृष्टिगत शब्द का अर्थ होता है देखना, यानी ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मान लो कि कामदेव आकर के योगी बन करके उस स्वच्छ शिला पर बैठ गए हों। बना हुआ है प्रैरी जिसका, प्रैरी का मतलब होता है रक्षक। बना हुआ है प्रैरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है? यानी ये प्रश्न एक तरह से अपने सामने उठ के आया है। कभी ये प्रश्न कर रहा है कि उस कुटिया में ऐसा क्या धन है जिसकी रक्षा करने के लिए वो रात भर जाग रहा है। जिसकी रक्षा में रत उसका तन है, मन है, जीवन है। यानी वो उस स्वच्छ शिला पर बैठ करके उसकी रक्षा में रत है, कर्तव्य पथ पर बैठा हुआ है और उसका तन और मन और जीवन उसकी रक्षा में अर्पित है, ऐसा कवि इसमें कह रहा है। मर्त लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आइए। मर्त लोक का मतलब होता है संसार लोक, संसार के बारे में यहाँ पर ये शब्द आया है मर्त लोक का, यानी संसार लोक। संसार लोक में मालिन्य मेटनी, मालिन्य का अर्थ होता है यहाँ पर पाप, बुराई या दरिद्रता। यानी संसार लोक के बुराई मेटने के लिए, पाप मेटने के लिए, दरिद्रता को मेटने के लिए स्वामी संग जो आई है, अपने पति के साथ वो आई हुई है। यानी माता सीता के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यानी जब अपन यहाँ पर भावार्थ कर रहे हैं तो कुछ अपने समझ में आया है कि ये पंचवटी की बात है और यहाँ पर जो रक्षा रूप में धनुषधारी हैं वो लक्ष्मण हैं, जो कि उनकी रक्षा के लिए धनुष धारण किए हुए हैं। माता सीता और भगवान राम उस पर्णकुटी में विराजमान हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर अपन देख रहे हैं। तीन लोक की लक्ष्मी ने ये कुटी आज अपनाई है। तीन लोक की लक्ष्मी यानी माता सीता को कहा गया है। माता सीता ने, जो कि तीन लोक की लक्ष्मी है, उन्होंने संसार की बुराइयों को, पाप को हरने के लिए आज इस कुटिया को अपना घर बनाया है और उस कुटिया को अपनाया है। इस प्रकार का भावार्थ अपने सामने यहाँ पर आया है। तो इस भावार्थ के माध्यम से अपन इन प्रश्नों का हल करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है। तो मैंने बताया कि आपको शीर्षक अगर छांटना है तो आपको ऊपर की लाइन या नीचे की लाइनों में देखने का प्रयास करना चाहिए। आपको मैं बताऊं, शीर्षक आप इस प्रकार से छांटने का प्रयास करें जो सटीक बैठे। आप किसी भी काव्यांश के शीर्षक छांटने में जल्दबाजी नहीं करें और उचित शीर्षक छांटने का प्रयास करें। यहाँ पर अगर अपन देखें तो इसका शीर्षक आपके सामने निकल के आएगा पंचवटी। आप ये कह सकते हो, प्रैरी लक्ष्मण भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मण जी और पंचवटी के इर्द गिर्द पूरी बातें घूम रही हैं। आप दोनों में से कोई सा भी शीर्षक लिखोगे आपका सही माना जाएगा। लेकिन आपको विकल्प में ये देखना है कि अगर विकल्प में पंचवटी दे रखा है तो उसको ही सही करके आए, और अगर प्रहरी लक्ष्मण दे रखा है तो उसको सही करके आए। यानी उस विकल्प में से आपको छांटना है जो सटीक बैठ रहा है। जबकि भुवन वर्ष होता है, पंक्ति में भुवन का अर्थ है
भुवन का अर्थ छांटना है, भुवन का अर्थ होता है संसार। विकल्प में जहां पर संसार है उस विकल्प को आप भर करके आए। तीसरा प्रश्न है, तीन लोक की लक्ष्मी या लक्ष्मी किसे कहा गया है? तो अपन ने भावार्थ में समझा था, तीन लोक की लक्ष्मी माता सीता को कहा गया है। माता सीता विकल्प में जहां है उसको आप भर के आ सकते हो। जाग रहा है वह कौन धनुर्धर, पंक्ति में धनुर्धर कौन है? यानी धनुष धारण करने वाला, जो कि उस तीन लोक की लक्ष्मी की रक्षा के लिए रत है, तो वो धनुषधारी और कोई नहीं है, यहाँ पर वीर लक्ष्मण है। वीर लक्ष्मण यहाँ पर धनुर्धर के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। स्वच्छ शब्द में संधि है, अपन यहाँ पर देखेंगे तो इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो सु धन अच्छ यानी स्वच्छ, इस प्रकार से ये हमारे सामने आती है, सुधन अच्छ और भर के आना है। अगला है, मर्तलोक का मालिन्य मेटने, पंक्ति में मालिन्य का अर्थ है, तो अपन ने यहां पर देखा था मालिन्य का अर्थ होता है, मालिन्य का अर्थ है पाप, बुराई, दरिद्रता। इस प्रकार से विकल्प में जो मिले आप उसको लिख करके आ सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन अपठित काव्यांश को सही ढंग से करके वहां पर आ सकते हैं और अच्छे से अच्छे अंक अपन प्रतियोगी परीक्षाओं में ला सकते हैं। तो मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि हमारी ये क्लास कैसी लगी, आप इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपसे आगे की वीडियो के बारे में भी पूछना चाहूँगा कि रीट लेवल फर्स्ट सेकंड टॉपिक वाइज अपन क्लासें लाएंगे, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि किस पर वीडियो अपन बनाएं। आप जो कहेंगे अपन उसमें बनाने का प्रयास करेंगे। साथ ही मैं सिद्धेश्वर क्लासेज के DK गोस्वामी सर को धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं कहूँगा उनसे कि वो अपने टीम साथियों के साथ इसी प्रकार ऊर्जावान बने रहें, गरीब अनाथ ऐसा बच्चों की सहायता करते रहें YouTube के माध्यम से। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं प्ले लिस्ट बना करके उसमें डाल दूंगा, जिसके माध्यम से आप एक ही प्ले लिस्ट में विभिन्न प्रकार के वीडियो को देख सकते हैं और सहायतार्थ अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।